प्रणाम। मैं हूं आचार्य दीपा। अपने YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज हम बात करेंगे चंद्र ग्रहण के बारे में। जी, चंद्र ग्रहण का संबंध भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही क्षेत्रों में बहुत ही गहन है। 28 अक्टूबर 2023 को चंद्र ग्रहण होने वाला है, जिसका असर भारतवर्ष पर पूर्ण रूप से होगा। हम बात करेंगे चंद्र ग्रहण के समय सूतक काल के बारे में कि क्या करना है क्या नहीं करना है। हम बात करेंगे कि हमें क्या क्या सावधानियां रखनी है। हम बात करेंगे स्पेशली गर्भवती महिलाओं के बारे में कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इस चंद्र ग्रहण के समय, या हम सभी इस समय क्या क्या कर सकते हैं। ग्रहण का मतलब होता है जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों एक ही सीध में आते हैं, या राहु जब चंद्रमा को ढक देते हैं तो चंद्रमा अपना प्रकाश नहीं पृथ्वी तक पहुंचा पाते हैं, तो ये ग्रहण हो जाता है। साइंस बोलता है कि हमें ग्रहण को किसी फिल्म या किसी एक्सरे की मदद से देख लेना चाहिए, लेकिन आध्यात्मिक शास्त्र ऐसा करने की सलाह बिल्कुल नहीं देते हैं। और विशेषकर जब आपकी कुंडली में राहु चंद्र, राहु केतु, सूर्य चंद्र, सूर्य केतु, इसका मतलब कोई भी ग्रहण दोष, जब ये दोनों सूर्य या चंद्रमा के साथ राहु केतु बैठते हैं कुंडली में, तो ये ग्रहण दोष बन जाता है। यदि आपकी कुंडली में ऐसा कोई योग बना हुआ है तो इस समय तो बिल्कुल भी हमें चंद्र ग्रहण को नहीं देखना चाहिए। इसी के साथ साथ कुछ उपाय शास्त्रों में ऐसे बताए गए हैं जिनको ग्रहण काल में ही यदि किया जाए तो जो आपकी कुंडली में ये ग्रहण दोष बना हुआ है, इससे हमेशा के लिए इसका निवारण किया जा सकता है। यह ग्रहण वैसे तो 29 अक्टूबर को पूर्णतः होगा, क्योंकि जब यह ग्रहण होगा तो अकॉर्डिंग टू टाइम, क्योंकि 1 बजे के बाद होगा तो ये 29 अक्टूबर लग जाएगी, लेकिन इसके जो सूतक काल लगेंगे वो 28 अक्टूबर को ही माने जाएंगे। तो यह चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर को ही माना जाएगा। यह ग्रहण 29 अक्टूबर जब शुरू हो चुका हो, मतलब 1:06 से शुरू होगा और 2:22 तक रहेगा। इसका सूतक काल चंद्र ग्रहण के 3 पहर होते हैं। सबसे पहले होता है सूतक काल यानी कि प्रारंभ। ये जो सूतक काल होता है कब से प्रारंभ होता है, ये चंद्र ग्रहण के 3 पहर पहले से प्रारंभ हो जाता है, मतलब तकरीबन 9 घंटे पहले ये ग्रहण का सूतक काल प्रारंभ होता है। तो इस ग्रहण का जो सूतक है वो 28 अक्टूबर को शाम को 4 बजे से ही शुरू हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कि हमें क्या क्या करना है, मतलब क्या क्या सावधानियां रखनी है इस ग्रहण के समय। सबसे पहले तो मैं बताऊं, स्नान, दान, ध्यान, मंत्र जाप यानी कि मेडिटेशन, ये सब इस समय किए जाते हैं। और जब अगले दिन प्रातः काल भी मतलब हो जाता है ग्रहण के बाद, उस समय भी स्नान आदि करके उसकी सबकी प्रक्रिया मैं आपको अच्छे से पूरे तरीके से समझाऊंगी। शास्त्रों में मान्यता है कि ग्रहण समाप्त होते ही रात में ही आपको जिस भी समय ये ग्रहण समाप्त होगा उसी समय स्नान आदि कर लेना चाहिए, अपने घर की शुद्धि कर देनी चाहिए। सूतक काल में खास तौर पर गर्भवती महिलाओं को ज्यादा सावधानियां रखनी चाहिए। देवताओं की मूर्ति को स्पर्श ना करें बिल्कुल भी, कोई भी, क्योंकि मंदिर के कपाट, हर मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। तो अपने घर में जो भी पूजा स्थान है उसके कपाट आप पूरी तरह से बंद कर दें। वहां पर आप किसी भी भगवान की, किसी भी देवी देवता की मूर्ति को स्पर्श ना करें। अनावश्यक खान पान ना करें। निंद्रा, मनोरंजन, झूठ, छल, कपट, मेकअप आदि इन सब को करना वर्जित होता है। जो बीमार हैं, वृद्ध हैं, बच्चे हैं, उनके लिए यह मतलब रूल फॉलो नहीं होते हैं। जो बहुत ज़्यादा बीमार हैं, बहुत ज़्यादा छोटे दूध मुँहे बच्चे हैं, उनके लिए यह विचार नहीं किए जाते हैं। उनके लिए खाना पीना उनको दिया जा सकता है। जो अचार है, दूध है, दही है, अन्य खाद्य पदार्थ है, मतलब जो लिक्विड फॉर्म वाली चीजें हैं, उनमें कुशा या तुलसी पात्र हमें डाल देने चाहिए। कुशा नहीं है तो तुलसी पात्र आप डाल दे। सूतक काल में किसी भी चीज को स्पर्श ना किया जाए बिल्कुल भी। सूतक काल मतलब आप अशुद्ध हो जाते हैं उस समय, जिस समय सूतक काल लगता है। आप अशुद्ध क्यों हो जाते हैं? अब आप कहेंगे हम अशुद्ध क्यों हो जाते हैं सूतक काल के समय? जब चंद्रमा को राहु
आच्छादित कर देते हैं, मतलब उन पर अपनी छाया कर देते हैं, उनको ढक देते हैं। एक सिस्टम बना हुआ है आध्यात्मिक रूप से किसी भी देवी देवता के लिए कि देवी देवता भी मनुष्यों पर आश्रित हैं और हम मनुष्य देवी देवताओं पर आश्रित हैं। जो भी हम सत्कर्म करते हैं कुछ अंश उनके देवी देवताओं को प्राप्त होते हैं, जिससे देवी देवताओं को तुष्टि पुष्टि प्राप्त होती है और बदले में देवी देवता हमें आशीर्वाद के रूप में तुष्ट पुष्ट करते हैं। ये हमें तुष्टि पुष्टि प्रदान करते हैं। कुछ लोग ये भी कहेंगे जो सुन रहे होंगे कि देवी देवताओं को मनुष्य की क्या जरूरत है, उनको ऐसा क्या है, मतलब ये बहुत सारे बता सकते हैं, इस बारे में कुछ भी सवाल कर सकते हैं। तो उनके लिए बता दूं, उन्हीं के लिए हम हवन पूजा यज्ञ मंदिरों में जाना ये सब देवताओं के लिए ही तो करते हैं। जो हमारी सद्भावना है उनके लिए, जो हमारा भाव है उनके लिए, वही उनके लिए तुष्टि पुष्टि होती है। तो जब ग्रहण काल से पहले सूतक प्रारंभ हो जाता है उस समय पूरा अर्थ यानी कि पूरी पृथ्वी शुभ तत्व से वंचित हो जाती है जब ग्रहण काल सूतक काल शुरू हो जाता है। क्योंकि सूर्य और चंद्रमा दो ऐसे देवता हैं जो प्रत्यक्ष रूप से जिनको देखा जा सकता है, जिनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। सूर्य और चंद्रमा दो ऐसे देवता हैं। तो जब इन प्रत्यक्ष देवताओं को पाप ग्रह यानी राहु केतु ग्रसित करते हैं, इनको ढक देते हैं, इनको ढक दिया है, जिसके कारण सभी शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं और पृथ्वी पर इनकी जो शुभता है वो नहीं पहुंच पाती है और उन शुभ कार्यों से जो वर्जित हो जाने के कारण देवताओं को फल प्राप्त नहीं होते हैं। क्योंकि पृथ्वी से उस समय कोई भी तुष्टि पुष्टि कोई भी पूजा पाठ देवताओं को नहीं जा पाती है। तो इस कारण पूजा पाठ इस समय में मतलब देवी देवताओं की कोई भी मूर्ति सूतक काल में हमें स्पर्श नहीं करनी चाहिए। क्योंकि देवी देवताओं को पृथ्वी से ही हविष्य मिलता है, वो प्राप्त उनको नहीं हो पाता है सूतक काल के समय, ग्रहण काल के समय। यही कारण है उस समय सूतक काल माना गया है। मैंने आपको सूतक काल का मतलब समझाया है। इसीलिए खाने पीने की चीजों में कुशा या तुलसी पात्र डाल दे। कुशा आप सब बोल रहे होंगे जिनको नहीं पता है कि कुशा क्या होता है। कुशा वही कुश होता है जिसका आसन भी बनाया जाता है। तो उसकी कुछ डंडियां छोटी छोटी डाल के लिक्विड फॉर्म वाली चीजों में आप उनको डाल दें। जो लिक्विड फॉर्म वाले खाद्य पदार्थ हैं उन्हीं में केवल डालें। जो सूखी वस्तु है जैसे अनाज है, आटा है, चावल है या कोई भी सूखी वस्तुएं हैं उनके लिए ये चीजें नहीं है। जो भी उनके लिए आवश्यकता नहीं होती तुलसी पात्र वगैरह डालने की, जो भी लिक्विड फॉर्म चीजें होती है केवल उन्हीं में तुलसी पात्र और कुशा डाला जाता है। चंद्रमा यानी कि जल, चंद्रमा से मतलब जल के कारक हैं। तो अपने घर की छत पर के जो ऊपर आपके टैंक लगा हुआ है, मैं ये नहीं कहूंगी कि आप उसे खाली कर दीजिए, आप उस दोबारा रिफिल करिए क्योंकि वो पानी बहुत बर्बाद हो जाएगा। तो उसे आप कुशा या तुलसी से प्रोटेक्ट कीजिए, मैं इतना जरूर कहूंगी। चंद्रमा मन का भी कारक है। वैसे हो सके ना तो ग्रहण से पहले ही आप उसे पूरे दिन जैसे यूज करेंगे, सूतक काल से पहले ही आप उसे यूज करके खाली कर लें। अचानक से खाली ना करें, दोबारा उसको रिफिल कर लें, ऐसा भी किया जा सकता है। तो उसको पानी बर्बाद ना करें। चंद्रमा मन का भी कारक होता है। हमारा मन भी इसी ग्रहण से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है क्योंकि चंद्रमा है मन का कारक है, तरल चीजों का। हमारी बॉडी भी तो 70% पानी से बनी हुई है, तो हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं ग्रहण के टाइम। और चंद्रमा मन का कारक है तो मन भी बहुत ज्यादा प्रभावित होता है चंद्रमा के ग्रहण से। तो चंद्रमा का ये जो ग्रहण है लगभग 45 दिन तक आपके मन को प्रभावित करता है। कि कितने वो तकरीबन 45 दिन तक आपके मन को यह प्रभावित करता है। चंद्र ग्रहण भी मतलब इनकी भी 3 अवस्थाएं होती हैं जो चंद्र ग्रहण की होती हैं। स्पर्श काल यानी कि चंद्रमा का ग्रहण जो मतलब चंद्रमा को स्पर्श करता है वो स्पर्श काल माना जाता है। मध्यकाल यानी कि चंद्रमा ग्रहण के मध्य में आ जाते हैं, उस समय पूरा पीक टाइम होता है, वो मध्य काल होता है। मोक्ष काल जब चंद्रमा ग्रहण से छूट जाते हैं। ये 3 जो काल होते हैं चंद्रमा के माने जाते हैं, ग्रहण के माने जाते हैं।
जो प्रवेश काल जब होता है ग्रहण का, उस समय नहाकर, जो मैं इस समय कुछ बताना चाह रही हूँ उस पर आप ध्यान दीजिए, वो सभी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो बहुत ज़्यादा बीमार हैं उनके लिए कोई मतलब इनके लिए कोई आवश्यकता नहीं है। छोटे बच्चे हैं उनके लिए वो तो सो जाते हैं, उस टाइम पर आप उनको नहीं जगा पाते हैं, लेकिन जो हष्ट पुष्ट है कर सकते हैं इस काम को, वो कीजिए। जब सूतक काल लगता है ना, आप उसी समय शुद्ध हो जाइए, नहा धोकर आप इस समय स्नान आदि करके आप उस समय बैठ जाइए। प्रवेश काल जब होता है, मध्यकाल जब ग्रहण का जब होता है ग्रहण का, उस समय नहा ले। मध्यकाल जब प्रारंभ हो, जिस समय मध्यकाल प्रारंभ होता है, तो शांत चित्त से एक जगह पे बैठ जाएं, किसी आसन पर बैठ जाएं। जब मध्यकाल जब पूर्ण रूप से चंद्र ग्रहण का पीक टाइम चल रहा होता है, मैं उसकी बात कर रही हूँ, उस समय किसी एक आसन पर बैठ जाएं और ध्यान मंत्र जप या किसी शास्त्र को, कोई भी आप कोई शास्त्र पढ़ सकते हैं आप, तो उसको आप उसका मनन कर सकते हैं। खासकर महामृत्युंजय का जाप इस समय बताया गया है, ये बहुत विशेषकर है। महामृत्युंजय जाप इस समय कर सकते हैं आप। अपने जो इष्ट देव हैं, अपने कुल देव हैं, उनका आप ध्यान कर सकते हैं। जो आपके कुल देव हैं, इष्ट देव हैं, तो उनका भी इस समय ध्यान आप कर सकते हैं। जब मोक्ष काल होता है, यानी ग्रहण समाप्त हो रहा होता है, जब तब तो यह जो आपने कपड़े पहने हुए हैं ना, ये आप मतलब नहाना तो आपको तब भी है जब ग्रहण खत्म हो जाएगा। सूतक काल के समय मैंने जब ग्रहण प्रारंभ हुआ क्यों बताया, क्योंकि हम पूरे दिन तो काम कर रहे हैं ना, तो हमें जब पूजा पाठ करना है तो हम पूरे शुद्ध होकर ही तो बैठेंगे ना, तो पूरे शुद्ध हो जाए। जब ग्रहण काल समाप्त हो जाता है, फिर से आपको वो नहाना है। जो कपड़े हैं हम उन्हें दान कर देते हैं। अगर कोई दान नहीं करना चाहता तो वो कपड़ों समेत नहा सकता है। अगर वो दान नहीं करना चाहता, जो उसने पहने हुए हैं उनको नहीं दान करने, तो वो कपड़ों समेत स्नान कर सकते हैं। कुछ अन्य वस्तुएं भी दान में दे दी जाती है, जैसे कि धान है, नमक है आदि। इन चीजों को ग्रहण के बाद दान दिया जाता है, क्योंकि ग्रहण के बाद स्नान और दान दोनों का बहुत महत्व शास्त्रों में बताया गया है। आपने पूजा स्थान को आप साफ करेंगे, नहाने के बाद अपने पूरे घर को जल का छींटा, गंगा जल का छींटा आप मार दें, गूगल कपूर का पूरे घर में होम कर दें। सूतक कब कब होता है आपको पता है? सूतक काल कब कब होता है? सूतक काल जब होता है जब किसी का जन्म हो, जब किसी की मृत्यु हो और जब ग्रहण काल हो, तो इसमें सूतक काल इन 3 समय पर लगते हैं। तो ये 3 काल जो होते हैं, ये 3 समय होते हैं, ये सूतक काल इन समय होता है। अब मैं बात करूंगी स्पेशली जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके बारे में, कि उनको क्या क्या सावधानियां रखनी है, जो वो ध्यान दें। आपको अगर कितने भी मेडिकल इशू हैं, बहुत ज़्यादा ही कोई प्रॉब्लम है कि आपने बिल्कुल डॉक्टर ने बैठने के लिए मना किया है, सबके साथ अलग अलग सिचुएशन देखिए हो सकती है, लेकिन यदि आप बैठ सकते हैं, आपको कोई इतना नहीं हो रहा है, तो आप बैठिए। जो 1 घंटा 16 मिनट का टाइम है, बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है आपको। पूरा 1 घंटा 16 मिनट का ही वो टाइम है, बहुत ज़्यादा लंबा टाइम नहीं है। आपको कोई भी नोकदार चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना है, जैसे कोई कैंची हो गई, चाकू हो गया, सुई हो गई, पिन हो गया या पेन हो गया, इसका भी इस्तेमाल आपको नहीं करना है। तेल का प्रयोग नहीं करना है। यहाँ तक कि गर्भवती महिलाओं को तो मलमूत्र का भी त्याग इस समय में निषेध बताया गया है। मलमूत्र का त्याग भी आपको नहीं करना है इस समय। इस अवधि में आप अधिक से अधिक शांत चित्त होकर, जितने आप शांत चित्त होकर बैठेंगे, स्थिरता से इस समय में बिताएं आप। स्पेशली गर्भवती महिलाओं, हालांकि सबको ही करना चाहिए, लेकिन गर्भवती महिलाओं को स्पेशली शांत चित्त होकर इस समय आपको बिताना चाहिए। हंसी मजाक हो गया, किसी की बुराई हो गई, किसी के बारे में विचार हो गया कि वो तो ऐसा कर रहा है, ये तो पूरे दिन, ये तो घर गृहस्थी है, ये तो चलता ही रहता है, किस किस को किस किस चीज़ से मना कर सकते हैं, तो मन है, ये तो चलेगा ही। लेकिन इस समय में कोई भी नकारात्मक विचार अपने मन में ना लेकर आए, और ना ही आपको सोना है। इस समय आपके लिए निद्रा भी वर्जित है, आपको सोना भी नहीं है। यदि आप अपनी आध्यात्मिक, ये तो हो गया उनके लिए, अब मैं उनके लिए बात कर रही हूँ, आप इतना ही ध्यान रखिए जो गर्भवती महिलाएं हैं, स्नान आदि करके आपको भी पूजा पाठ करना है। इसके बाद में भी जब ये खत्म हो जाएगा, जो स्नान आदि दान है वो तो आप सभी को करना है, लेकिन स्पेशली गर्भवती महिलाओं को ये जो 1 घंटा 16 मिनट का टाइम है, इस समय ये ध्यान देने योग्य बात है।
यदि आप अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, जो लोग आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, आप अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं तो अच्छा समय है, बहुत अच्छा समय होता है। ये ग्रहण काल में 1 लाख गुना ज्यादा फल मिलते हैं किसी भी मंत्र जाप के, और जो सूर्य ग्रहण होता है उस समय 10 लाख गुना ज्यादा फल मिलते हैं किसी भी मंत्र जाप के, किसी भी मंत्र सिद्धि के। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब इस समय पूजा पाठ का फल मिलता है, लेकिन किसी मंदिर में पूजा पाठ नहीं करनी है, कहीं भी एक कोने में एक जगह पे आसन लगाकर आपको बैठ जाना होता है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा। हमारा चैनल अभी नया नया है, अभी ग्रो कर रहा है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए, क्योंकि आपका सपोर्ट जरूरी है आगे बढ़ने के लिए, मुझे भी आप सभी का सपोर्ट बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत है। तो मैं आप सभी का धन्यवाद करूंगी वीडियो देखने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।